Hello students, I hope you are all doing well. Today in this video, we will start our new chapter. It's a poem actually. This is the 13th chapter and the name of the poem is Sympathy. Sympathy का meaning होता है सहानुभूति. किसी से आपको जब कोई प्रेम भावना लाइक दयालुपन सा उसकी तरफ जब आता है तो उसको सहानुभूति बोलते हैं. ठीक है, लाइक एक तरह से दया बोल सकते हो बट इन अ पॉजिटिव मैनर. ओके, तो सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति. ये जो पोएम है ये किसने लिखी है? चार्ल्स मैके ने, जिनका जन्म हुआ था 1814 में. पर्थ एक जगह का नाम है. ठीक है, ये एक बहुत ही फेमस सिंगर भी थे और पोइट तो है ही, और इनकी मृत्यु 1889 में हुई थी. ओके, तो ये थोड़ा सा छोटा सा पोइट के बारे में था. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग आवर पोएम. I lay in sorrow, deep distressed, my grief a proud man heard. His looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word. तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो कवि है इस पोएम में जो चीज़ बता रहे हैं सिंपैथी से रिलेटेड जो भी चीज़ें इसमें बताना चाहते हैं, पहले तो वो अपने लाइफ में हुए हुए कुछ हादसों को, कुछ इंसिडेंट्स को याद कर रहे हैं, और उन इंसिडेंट्स को याद करते हुए वो थोड़ा दुखी हैं. ठीक है, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं. तो आई ले इन सोरो, देखो एग्जैक्ट जो पोएम होती है, पोएम में आप एग्जैक्ट मीनिंग पे नहीं जाते हैं, उनका मतलब कुछ और बनता है. ठीक है, तो मैं आपको एक बार इसका समझा देती हूँ एक्सप्लेनेशन. सो कवि क्या कह रहे हैं इस इन लाइंस में. पहला जो स्टैंजा है उसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि जो कवि है वो जमीन पर दुखी होकर लेटे हुए हैं. ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और अपने साथ जो भी उनके साथ जो भी इंसिडेंट्स है, जो भी हादसे हुए हैं उनके बारे में सोच रहे हैं. ठीक है, तो जब वो ऐसे दुखी होकर लेटे हुए थे तो उस टाइम पर उनके पास से एक अमीर आदमी गुजरता है, मतलब वहाँ से होते हुए जाता है वो, और वो क्या करता है, कवि की पैसों से मदद करते हैं. मतलब वो जो अमीर आदमी होता है वो कवि को पैसे दे देता है, कि उसे लगता है कि भाई चल दुखी है, चल पैसे दे देते हैं, ऐसे करके वो उसको पैसे की मदद करते हैं. ठीक है, तो कवि को थोड़े टाइम बाद, कुछ टाइम बाद उसको महसूस होता है कि जो ये आदमी था इसको अपने पैसे पर घमंड है. उसे मतलब कोई सहानुभूति नहीं थी कि ये परेशान है तो चलो मैं इससे पूछ लूँ क्या है क्या नहीं, मतलब उसको वो चीज़ नहीं थी. उसे ये दिखाना था, देख मेरे पास पैसा है, तो लाइक उसको तो अपने पैसों पे घमंड था. ठीक है, तो उसको ऐसा फील नहीं हुआ कि वो उसकी मदद कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं दिल से मदद कर रहा है. उसको कवि को ये चीज़ फील नहीं हुई, क्योंकि उसने कोई भी काइंडली वर्ड्स नहीं बोले. कोई एक होता ना कि भाई सहानुभूति वाले कुछ वर्ड्स बोले जाते हैं कि हाँ भाई सब ठीक हो जाएगा, लाइक समथिंग ऐसे. तो उन्होंने सिर्फ पैसे से मदद करी. तो कवि क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे कि भाई उसे सिर्फ अपने पैसे पर घमंड था, उसे कोई सहानुभूति नहीं थी. फिर नेक्स्ट स्टैंजा है, माई सोरो पास्ट आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी, देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी. उसके बाद सेकेंड स्टैंजा में कवि क्या कहना चाहते हैं, जब कवि का जो दुख था, कुछ टाइम बाद जब कवि मतलब ठीक हो गए थे, थोड़ा रिकवर कर रहे थे, मतलब उनका थोड़ा दुख चला गया था, तब उन्होंने क्या सोचा, जो भी उसने मदद करी थी, उसकी जो भी फेवर दिया था, उस फेवर को वो रिटर्न कर रहे, मतलब वापस दे उनको. तो कवि फिर उस अमीर आदमी से मिला. ठीक है, कवि उस अमीर आदमी से मिलने के बाद उसे उसके जो पैसे थे वो लौटा दिए, या गोल्ड जो भी है, मतलब गोल्ड यहाँ पे एक तरह से पैसों के बारे में बात हो रही है. तो कवि ने उसके पैसे लौटा दिए और उनसे क्या कहा कि भगवान तुम्हारी इस नेकी के बदले तुम्हें कोई ना कोई जरूर अच्छा इनाम देंगे. ठीक है, तो मतलब वो क्या कहते हैं, मतलब एक अच्छे वर्ड्स बोलते हैं कि हाँ भाई तुमने जो भी मेरी मदद करी, जो उस नेकी के बदले में भगवान तुम्हें कोई ना कोई जरूर इनाम देंगे. ठीक है, तो ये बोल के वो चले गए. उसके बाद थर्ड स्टैंजा में, आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन, अ पुअर मैन पास्ड माई वे, ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड, ही वॉश मी नाइट एंड डे. तो इस स्टैंजा में कवि जो है ये क्या हो रहा है, इस स्टैंजा में क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार फिर से दोबारा से वही इंसिडेंट, वही सेम घटना कवि के साथ दोबारा हुई. मतलब कवि ऐसे ही परेशान थे, अपने कुछ इंसिडेंट्स को याद करे थे और दुखी होकर ऐसे ही जमीन पर लेटे हुए थे पहले की तरह. उसी तरह से चोट उन्हें, मतलब चोट इन द सेंस की मतलब वो हर्ट थे. ठीक है, तो चोट और दुखों के साथ ऐसे ही जमीन पर लेटे हुए थे. लेकिन इस बार अमीर की जगह गरीब आदमी जो था वो वहां से जा रहा था, उसने उसकी मदद करी. जो गरीब आदमी था उसने कवि की हेल्प करी, कवि की मदद करी, लेकिन पैसों से नहीं. अब गरीब था, वो पैसे तो क्या देता, उसने पैसों से मदद नहीं करी, बल्कि उसके बदले क्या किया, कवि का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा.
ठीक है। तो पैसों पर नहीं, पर उनका ध्यान रखकर, और तब तक ध्यान रखा जब तक कि कवि पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो गए। तब तक वो जो आदमी था वो कवि के साथ ही रहा। उसने कवि की बहुत ज़्यादा देखभाल करी, उसे पौष्टिक खाना भी खिलाया कवि को, ठीक है। तो मतलब कभी क्या था, जो गरीब आदमी यही कर सकता है, वो क्या करेगा भाई, चलो वो आदमी गरीब परेशान है, कोई आदमी परेशान है, तो वो उसकी वैसे एक फिजिकल हेल्प कर सकता है कि भी चलो उसका ध्यान रखे खाने का, ताकि वो ठीक हो जाए, जल्दी स्वस्थ हो जाए। तो ये सारी सारी उसने दिन रात एक करके उसकी कवि की मतलब पूरी पूरी क्या करी, सेवा करी, ठीक है। दिन रात उनका ध्यान रखा करते थे, खाना खिलाया करते थे, ठीक है। तो जब कवि, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हाउ शेल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, ओ गॉड इज ग्रेट बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी। उसके बाद लास्ट स्टैंजा, जो फोर्थ स्टैंजा, इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, तो जब कवि ठीक हो गए थे, पूरी तरह से जब स्वस्थ हो गए थे, तो कवि को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो ये इस फेवर का को कैसे रिटर्न करे, अब वो कैसे कैसे वापस करें, क्योंकि इस बार पैसे तो नहीं थे। भाई पैसे होते तो चल भाई पैसे लौटा दो, लेकिन अब तो ये पैसे भी नहीं है, पैसे होते हैं तो भाई लौटाए जाते हैं, लेकिन ये कैसे वापस करे, ये फेवर कैसे वापस करे। तभी कवि ने ये बात कही कि पैसे होते तो कुछ और बात थी, लेकिन सहानुभूति कभी भी वापस नहीं लौटाई जाती। तो सहानुभूति क्या है, एक हेवन की तरह है, मतलब कि एक स्वर्ग की तरह है, जिसे कोई वापस नहीं लौटा सकता। आप सिर्फ दूसरे को आप वो अपने इमोशंस के थ्रू दिखा सकते हो, आप उसको वापस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए कवि ने सिंपैथी को बहुत ही महान माना है, बहुत ही बड़ा माना है, पैसे से भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा सिंपैथी को उन्होंने बड़ा बताया है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस पोएम, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और कैन व्हाट्सएप ऑल्सो। टिल देन टेक केयर एंड कीप रीडिंग।